Assalamu alaikum everybody. I hope you guys are doing well. Here is your Aima Api. After so long guys, अभी अभी एग्जाम्स खत्म हुए हैं, अभी भी like एक presentation और एक एग्जाम रहता है. So I just like came back to life one day ago जब मेरा सारा काम sorted out हुआ है. बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे. लाइक एज अ स्टूडेंट एवरी स्टूडेंट नोज कि हर दिन कोई नया प्रॉब्लम होता है. बट योर एपी इज बैक बिकॉज आई नो गाइस कि जल्दी से टर्की बुलसार स्कॉलरशिप की एप्लीकेशंस ओपन होने वाली हैं. सो आई वांटेड टू कम हियर एंड टेल माय स्टूडेंट्स टू गेट रेडी बिकॉज अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो, अपनी ट्रांसक्रिप्ट रेडी कर लो, अपने पोर्टफोलियो अच्छे बना लो जल्दी जल्दी से, so that you can apply and avail this scholarship, and most of you can come here and we can like make a better future and be a bright future for our own country, and we can make our country more prouder. So yeah, so I am here आज to tell you guys कि अपने please documents वगैरह ready कर लें. किसी को भी कोई problem हो, I also apply for these scholarships and stuff. If you want, you can contact me on my Instagram, which will be mentioned here. Other than that, I'm here to guide you about the application in private universities and which unis are best for you, और कहाँ आप अप्लाई कर सकते हो, कौन सी यूनीज है आपके लिए जो अच्छा जो है उनका फीस स्ट्रक्चर जो है वो अफोर्डेबल है, प्राइवेट यूनीज का कौन सी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं. सो आई एम बेसिकली हेयर फॉर दैट एंड I'm here to answer some of your questions which were left like on YouTube which I didn't answer. So मैंने कहा एक combined video हो जाए so that I tell you and inform you as an alarm कि आइमा आप आ गई और बता रही हैं कि टर्की बुलसाई की स्कॉलरशिप जो है ओपन होने वाली है. सो प्लीज़ बी रेडी फॉर दैट. Bring your passports and everything. Make everything like good, and then if you have any questions, do refer to me on Instagram. I'll surely answer them, and let's get into the video and let's start talking about the private uni. So what like how you can apply for private unis. Private unis का बहुत simple procedure होता है. जो unis आपके पहले तो आप सबसे पहले काम होता है एप्लीकेशन तक आप रिसर्च करो कि आपका जो है जो कोर्स है वो किस किस यूनी में मिल रहा है और क्या क्या उसकी फीस है, ये आप रिसर्च करो इस पे. एंड देन व्हेन इट कम्स आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने ये 5-6 यूनीज हैं जो मुझे बेटर लग रही हैं, मेरे बजट में फिट हो रही हैं, तो मैंने इनमें अप्लाई करना है. तो गो टू द सर्च देम ऑन गूगल, उनके पेज पे जाओ, वहाँ अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा होगा. जस्ट क्लिक दैट, सी द फॉर्म, उसमें अपनी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन डालो, उसकी इंफॉर्मेशन पूरी फिल आउट करो. एंड देन व्हेन दैट इज डन, start like attaching your documents which are in PDF form. अपने रिजल्ट्स, अपने लाइक पासपोर्ट एंड अपनी पिक्चर्स एवरीथिंग वहाँ अटैच करो, सबमिट ना फॉर्म, और ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते में आपको लाइक रिजेक्शन या अप्रूवल का एक लेटर आ जाएगा. वो देखो एंड जो भी आपके नसीब में हो, अल्लाह ताला ने जो भी लिखा होगा वो आ जाएगा. एंड देन व्हाट यू डू इज़ लाइक यू सिलेक्ट फ्रॉम देम कि आप सबसे ज़्यादा किस यूनी में जाना चाह रहे हो, कौन सी यूनी जो है रिकग्नाइज्ड है ओवरऑल यूरोपियन यूनियन की तरफ से एंड एवरीथिंग. रिसर्च ऑन दैट. टाइम्स न्यूज़ में कौन कौन सी आई हुई हैं, आई डोंट नो, आई फॉरगॉट द नेम, बट या जस्ट उनका क्राइटेरिया चेक करो, उनका जीपीए चेक करो, ओवरऑल वर्ल्ड में कैसी रिकग्नाइज्ड है वो चेक करो. एंड देन जस्ट चूज योर यूनी एंड इंशाल्लाह देन अप्लाई फॉर योर वीज़ा एंड देन यू विल बी हियर इन टर्की. दैट्स अ प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़. अब मैं बता देती हूँ कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो लाइक जो मैं क्या कहने लगी, हाँ, जो अफोर्डेबल हैं, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो और आप आ सकते हो और आप पढ़ सकते हो आराम से. अच्छा, सो द मोस्ट लाइक अफोर्डेबल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जिनका यहाँ नाम है और जो ओवरऑल रिकग्नाइज्ड हैं, दे आर आइडिन, इस्तांबुल आइडिन यूनिवर्सिटी, इस्तांबुल इशक यूनिवर्सिटी, इस्तांबुल एरल यूनिवर्सिटी, उसके बाद येनी यूज़ेल यूनिवर्सिटी, बेकोज यूनिवर्सिटी, और उसके अलावा और भी काफ़ी सारी हैं गाइस, यू कैन रिसर्च ऑन देम. बाकी जो टॉप नॉच हैं, कोच, कादिर हास, मेडिपॉल यूनिवर्सिटी, और इसके अलावा उस्कुदार, दीज आर लिटिल बिट एक्सपेंसिव, लिटिल बिट काफ़ी एक्सपेंसिव है. बाकी अदर देन दैट जो आइडियन इशिक हैं, इनके लाइक जो प्रोग्राम्स है $1800 की फ़ीस स्टार्ट होता है, विच इज़ वेरी मिनिमल अकॉर्डिंग टू अदर लाइक कंट्रीज़ जो हम जाते हैं जहाँ प्राइवेट यूनिस में पढ़ने में.
सो दिस इज़ वेरी मिनिमल, और उसके बाद आपको उसके ऊपर स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं। सो इट इज़ अ प्लस प्लस पॉइंट कि आप यहाँ अप्लाई करो, यू गेट द एक्सपीरियंस, एंड देन ऑब्वियसली व्हेन यू आर स्टडिंग हियर यू बिल्ड योर लाइक portfolio and everything, and then you can move abroad further. So it is a very good experience कि आप like अपना apply करो और देखो like how like you can come out of your uni कह रही हूँ how you can come out of your country and be an impactful person in like this world जहाँ आजकल बहुत crisis चल रहे हैं. So yeah, if you have any queries about application of private universities किसी को apply करवाना है, so do let me know. I do apply for that. मुझे Instagram पे contact कर लें जिसको भी apply करवाना है for private unis. And yeah, that's it. I'll see your questions now and then I'll answer those. And that will be the end of the video. और जल्दी से टर्की बुल्सारी स्कॉलरशिप वाले जो स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ गाइज गेट प्रिपेयर्ड, एंड पॉइंट पे मत छोड़ा करें चीज़ें, एंड जो भी क्वेश्चन होते हैं पहले कर लिया करें. उस टाइम पे जो होता है ना, इंसान मैं भी बहुत बिजी होती हूँ उन दिनों में, बिकॉज मेरे एग्जाम्स होते हैं. सो इट इज़ बेटर कि आप बिफोर हैंड अपनी प्रेपरेशन कर लो फॉर यस गाइस. तो मुझे 2 क्वेश्चंस मिले हैं वहाँ. एक तो मसलक वाला किसी ने पूछा था अबाउट कि अगर मैंने मसलक में स्टडी करनी है या आई डोंट लाइक नो. हाँ, तो डिस्टेंस डजंट मैटर इन इस्तांबुल. जब आप इस्तांबुल में रह रहे हो तो डिस्टेंस 2 घंटे भी कुछ नहीं होता, बट फॉर योर कन्वीनियंस इट इज़ बेटर कि आप यूनी के पास रहो. इससे लाइक बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग टाइम जो होता है बहुत थका देता है इंसान को, एंड देन ट्रैफिक एंड एवरीथिंग इन इस्तांबुल, इट्स पैथेटिक. सो इट्स बेटर कि आप थोड़ा पास यूनी की अकोमोडेशन लो. दूर लेना इज़ नॉट लाइक सेंसिबल. एंड देन एक और क्वेश्चन था कि आपके 70% मार्क्स हैं इन एफएससी, या यू कैन गेट एन एडमिशन इन बुलसारी कह रही हूँ, ये टर्की बुलसारी स्कॉलरशिप में. येस, यू कैन गेट एडमिशन देयर, आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है. और इंग्लिश जो होता है ना, मोस्टली जो कोर्सेज होते हैं सिर्फ प्राइवेट यूनीज में होते हैं, और प्राइवेट यूनीज सिर्फ 75% तक स्कॉलरशिप देती हैं, इससे ज़्यादा नहीं. एंड अदर देन दैट, अगर आप टर्की बुलसारी में अप्लाई करना चाह रहे हो तो उसमें इंग्लिश जो होता है उसके लिए आपको टॉफल देना पड़ता है, और उस पर भी आपको 100% श्योरिटी नहीं होती कि अब वो आपको इंग्लिश कोर्स में सेलेक्ट करेंगे या नहीं. सो यहाँ आके जब आपने टर्की सीखनी ही है पहले ईयर में, तो उसको अपनी एजुकेशन में अप्लाई कर लो, तो इट्स नॉट like a bad thing to do. So yeah, these were the 2 questions. If you have any queries other than that, इन दिनों में मैं फ्री हूँ, I'll do make a video. जो भी questions हैं YouTube पे पूछ लो या Instagram पे पूछ लो, so that I can compile a full video of कोई भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, so I can tell अपने लैपटॉप पे दिखा के कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, so that it is easier for you. And guys, do watch the videos completely और मेरा वॉच टाइम पूरा करवा दो ताकि ये मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, एंड आई कैन ऑल्सो हेल्प यू गाइज फर्दर, टाइम निकालूं आप लोग के लिए भी. सो या दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग. आई होप यू गाइज लाइक्ड इट. आई होप आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था. टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस लेट मी नो. आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग. अल्लाह हाफिज.